दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर जैसे मेजर अर्बन सिटीज़ जो हैं उसमें ऑलमोस्ट 40% जो पॉपुलेशन है वो आज रेंटल प्रॉपर्टी है, मतलब कि रेंट पे रहना पसंद करती है। अगर बात करें पिछले 10 साल और 20 साल के डेटा को लेके बात करें तो आज की डेट में जो रेंट प्रॉपर्टी जो डिमांड है वो ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है। मतलब पहले के टाइम पर 20 लाख थी, आज की डेट में डिमांड जो है वो 40 लाख हो चुकी है। एक और स्टेट्स की अगर मैं बात करूँ और रिपोर्ट की बात करूँ तो होम लोन, अगर आप बैंक के लोन का अगर रिपोर्ट देखेंगे तो यू विल गेट टू नो आज की डेट में होम लोन जो है मुश्किल से 3% लोग ले रहे हैं पूरे इंडिया के पॉपुलेशन के। तो ये भी एक स्टेट्स है। फिर वहीं पर ही ये बात बोली जाती है कि हमारी जनरेशन को जो है वो जनरेशन रेंट बोला जाता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ जनरल प्रॉब्लम्स की। मार्केट रिस्क रहता है रियल एस्टेट में पैसा लगाना, जो कि पहले के टाइम पर भी था। सेकंड थिंग इज कि इसमें अगर देखें तो पहले के टाइम पर जो प्रॉपर्टीज थी ना वो थोड़ी उन्होंने लोगों ने हाई रेट्स पे खरीदी थी और आज की डेट में वो थोड़ी लो रेट पे बिक रही है, तो वो बेचना नहीं चाह रहे। ये भी एक मेजर रीज़न है। थर्ड मेजर रीज़न है कि जॉब में हमारी फ्लक्चुएलिटी इतनी रह रही है, स्टेबिलिटी नहीं मिल रही कि कभी कंपनी आपको बेंगलोर भेजती है तो कभी दिल्ली भेजती है, कभी दिल्ली भेजती है तो कभी जयपुर भेजती है। तो इस चक्कर में हम डिसाइड ही नहीं कर पाते कि हमें कहाँ पर घर खरीदना भी चाहिए या नहीं, या सिर्फ हमारा रेंट से काम निकल जाएगा। मोस्ट ऑफ दी जॉब जो है वो आज की डेट में ऐसी हो चुकी है कि आपको लोकेशन मूव करना पड़ता है विद इन 6 मंथ। ठीक है, ये भी एक रीजन है। मेजर रीजन जो यहाँ पर देखा गया है वो है प्राइसेस का बढ़ जाना। प्राइसेस मतलब हर चीज के प्राइस का बढ़ जाना, प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़ना, पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ना, एक बेसिक लाइफस्टाइल में जो चीजें चाहिए होती है, बेसिक नीड्स जो चाहिए होती है, उन सब के प्राइसेस इतने बढ़ गए हैं कि हाँ, हमें आज खरीदने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो ये हुई एक तरफ की बात जो कि जनरल बातें हैं और ये चीजें पिछले कई साल से चलती आ रही हैं। लेकिन जो आज की जनरेशन जो फेस कर रही है, जो मैं कभी कभार सोचता हूँ तो मेरे माइंड में खुद में आता है कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। जैसे हमारे भी अगर इंडस्ट्री की बात करेंगे, आर्किटेक्चर इंडस्ट्री की बात करेंगे, तो आप देखेंगे कि घर जो है अब बहुत ही कम लोग ऐसा है जो बनवाना चाह रहे हैं। मोस्टली आर्किटेक्ट्स को भी डेवलपर के पास अप्रोच करना पड़ रहा है। तो आखिर इंडिविजुअल लोगों को हुआ क्या है कि लोग घर खरीदना नहीं चाह रहे। इस थॉट से मेरे माइंड में जो है ये क्वेश्चन आया, एंड दैट्स व्हाई आई एम कैटरिंग दिस वीडियो एंड मेकिंग दिस वीडियो जस्ट टू गिव यू a real brief and real problem behind all this thought process. तो हमारी जनरेशन की अगर बात करें तो सबसे पहली चीज़ आती है कि क्योंकि प्राइसेस इतने बढ़ गए हैं तो हम लोग घर क्यों नहीं खरीद सकते। क्योंकि सबसे पहले ऑन एजुकेशन लेवल पर अगर मैं बात करूं तो हम लोग को एजुकेशन लोन लेने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि एजुकेशन बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। पहले की डेट में सिर्फ लोग एजुकेट होते थे कॉलेज जाके और खुद से पढ़ाई करके, सेल्फ स्टडी करके। आज की डेट में कोचिंग का भी उतना ही बोलबाला है जितना कि एक स्कूल का बोलबाला है। तो आपको कोचिंग की भी फीस पे करनी पड़ती है। आज की डेट में आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा बैंकिंग रिपोर्ट अगर आप देखोगे, बैंक की रिपोर्ट, तो आपको पता चलेगा कि एजुकेशन लोन में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। मतलब ऑलमोस्ट 12% तक बढ़ चुका है आज की डेट में कि लोग लेते ही लेते हैं। तो वो ये रहा है कि हम अर्ली स्टेज पर ही EMI के दबाव में आ जा रहे हैं, तो हम उससे निकल नहीं पा रहे। क्योंकि जैसे ही आप पढ़ाई करते हो और स्ट्रगलिंग फेज में आते हो, कमाने के, इंडस्ट्री के, मार्केट के, आपको पता चलता है कि एजुकेशन उतना वर्थ इट नहीं था। एट दैट टाइम यू रियलाइज कि यू हैव टू पे योर EMIs विच यू ऑलरेडी टुक इन प्रीवियस पास्ट ईयर्स। तो ये हमारे साथ सबसे पहली प्रॉब्लम आ जाती है। सेकंड प्रॉब्लम जो हमारे साथ आती है वो है शो ऑफ को लेके। द थिंग इज कि जैसे जैसे हम कमाते जा रहे हैं और हमें पता चल रहा है कि हाँ, हमारे पास तो अभी उम्र भी है, एज भी है, हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, तो हमें कूल दिखने की भी आदत पड़ रही है। हो ये रहा है कि आज की डेट में लोग एक बाइक के लिए EMI लेते हैं। इवन हालत ये आ चुकी है कि एक फ़ोन के लिए EMI ली जा रही है। मतलब एक फ़ोन के लिए आप लोन लेते हैं, लोग घर के लिए लोन नहीं ले रहे, बल्कि रोटी, कपड़ा और मकान। सबसे पहले होना क्या चाहिए, जब भी आप इस दुनिया में आओ तो आपके पास रोटी होनी चाहिए खाने के लिए। आप खाने को तो दाव पे नहीं लगाओगे, ठीक। सेकंड चीज़ आपके पास होनी चाहिए कपड़ा, ताकि आप बीमारी से बच सको और एक्सटर्नल जितने भी एयर पॉल्यूशन है इन सब चीज़ों से बच सको। थर्ड जो हमारा था बेसिक नीड में, वो था हमारा शेल्टर। आज की डेट में शेल्टर जो है वो गायब हो चुका है। मतलब स्मार्ट वॉच, आईफोन होना, एयरपॉड होना, बाइक होना, कार होना, दीज आर वेरी बेसिक थिंग विच वी ऑलरेडी टुक EMI फॉर दीज थिंग्स ओनली। लोन ले रहे हैं ट्रिप पे जाने के लिए, क्योंकि आजकल ये कल्चर बन चुका है कि फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पे भी जाना है। अगर नहीं जा रहे तो जिंदगी क्या जी। तो अब जिंदगी नहीं जी, तो इसलिए ट्रिप पे भी जाना है। तो ट्रिप पे जाना है तो हम उसके लिए कमा नहीं रहे कि हम फ्रीलांसिंग काम कर लें कॉलेज के टाइम पर, फिर उस अर्निंग से हम ट्रिप पे जाए। नहीं, द बेसिक एक्सेसिबिलिटीज़ कि हमें कोई कॉल करता है, बोलता है आपका क्रेडिट कार्ड बन जाएगा, लोन बन जाएगा, आपको लोन मिल जाएगा। फिर हम उसको हाँ बोलते हैं, वो हमें एक लोन देता है और आप फिर उस लोन से अपनी जो खुशी है उसको दोगुना कर पाते हैं। अब यहाँ पर बेसिक जो चीज़ें हैं वो ये भी साथ में आ गई है कि लोन तो हम बेसिक चीज़ों के लिए ले रहे हैं, तो घर तो हमारे माइंड में आ ही नहीं रहा।
इसमें मेजर जो रोल है वो पेरेंट्स भी प्ले कर रहे हैं। पेरेंट्स का रोल इस तरीके से हो रहा है, अगर आपके पेरेंट्स भी देख रहे हो या अगर अपने पेरेंट्स को दिखाना चाहते हैं, इस वीडियो को दिखा सकते हैं। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स जो होंगे मिडिल क्लास से जो बिलोंग कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स की शादी 16, 17, 18, 19, 20 साल की उम्र में हो गई होगी, पहले के टाइम की अगर बात करें, ठीक है। उस टाइम पर ऐसे ही चलता था, यही ट्रेंड था, ये हुआ। लेकिन तब के लोग क्या करते थे कि तब के लोग मिल के अपने बच्चे को मजबूत बनाने के लिए 2-4 रिश्तेदार मिल के ज़मीन पैसा दे दिया करते थे कि ये बिजनेस कर पाए, ये स्ट्रगल कर पाए, मुंबई जा पाए, है ना, ये ज़मीन खरीद पाए उसके लिए। जैसे मान लीजिए आपके पेरेंट्स को, आपके फादर को या आपके मदर को ज़मीन खरीदनी है, तो उसके लिए 3-4 रिश्तेदार लगते थे, उनको एक एक पैसा देते थे, भले ये बाद में लौटा देंगे, और उसके हिसाब से वो उनकी हेल्प करते थे। आज की डेट में ये हो गया, 2 रीज़न है, या तो हमारे पेरेंट्स खुद अलग हो गए हैं रिलेटिव से, तो हमारा एक मेजर फैमिली बॉन्ड नहीं रहा, वो चीज़ है, तो इसलिए वो हमारी हेल्प नहीं कर पाते। दूसरा रीज़न ये भी है कि हमारे पेरेंट्स खुद ही नहीं चाहते कि घर खरीदे, वो सामने वाले किसी बिट्टू के बेटे को और किसी शर्मा जी के बेटे को देख के ये इमेजिन करते हैं, अरे उसकी सैलरी 1.5 लाख है, तुम्हारी सैलरी 1.5 लाख क्यों नहीं है भाई, तुमने गलत पढ़ाई क्यों पढ़ ली। तो उनका मेजर कंसर्न ये है कि अगर जब तुम्हें एजुकेशन लोन लेना ही था तो तुमने वो वाली पढ़ाई क्यों नहीं पढ़ी जो बिट्टू के बेटे ने पढ़ी। पहला कंसर्न ये आ जाता है। दूसरा आ जाता है कि अगर उसका बेटा या बेटी ने शादी की है तो उसमें कितना बजट लगाया है, उसमें कौन सी चीज़ें दिखाई गई हैं, क्या नहीं दिखाई गई हैं, वो सारी चीज़ें, तो उसका एक एस्पिरेशन पेरेंट्स का भी बढ़ जा रहा है। थर्ड जो मेजर रीज़न आ रहा है कि अगर अगले ने किसी ने बाइक ली है, कार ली है, तो भाई तुम क्यों नहीं ले रहे, तुम भी तो उसी के क्लासमेट थे, तुम भी तो उसी के दोस्त थे, तुम क्यों पीछे रह जा रहे हो। तो अगला उस इनसिक्योरिटी में चला जा रहा है। तो हो ये रहा है कि एक तो पेरेंट्स खुद प्रीवियस फैमिली बॉन्ड से अलग हो गई है, उस ट्री से, उस मेजर ट्री से एक ब्रांच अलग हो गई है। ये चीज़ आज की डेट में देखी जा रही है। लेकिन साथ ही साथ पेरेंट्स के खुद की भी एस्पिरेशंस आ जा रहे हैं। तो उस चक्कर में वो ये रहा है कि बच्चे को कभी ये मैसेज दिमाग में डाला ही नहीं जा रहा कि शेल्टर इज़ योर बेसिक नीड, फूड, शेल्टर एंड क्लोथ्स इज़ योर बेसिक नीड, जिसमें कि शेल्टर कहीं ना कहीं गायब होता जा रहा है। हमारे पेरेंट्स जो प्रीवियस टाइम के थे वो एडजस्ट कर जाते थे, वो पहले बेसिक खरीदते थे, उसके बाद फ्लोर वाइज फ्लोर बनाते थे। पहले उन्होंने ग्राउंड फ्लोर एक ज़मीन खरीद ली, उसमें एक कमरा बना लिया, फिर उसको पूरा ग्राउंड फ्लोर बना लिया, 2 साल 4 साल के बाद उसको फर्स्ट फ्लोर डाल दिया, फिर सेकंड डाल दिया, फोर्थ डाल दिया। हम चाहते हैं कि चारों फ्लोर एक साथ डले, नहीं तो इस घर का मतलब ही क्या है और किस मुंह से बताएंगे, कौन सी स्टोरी लगाएंगे कि हमने घर खरीद लिया है, जब घर दिखा ही नहीं सकते, इतना छोटा प्लॉट ले लिया, इतनी छोटा फ्लैट ले लिया, वो चीज़। तो कई बार क्या है, ये इनसिक्योरिटी भी हमें खुद ही खा जाती है और हमें मजबूर करती है कि कुछ ऐसी चीज़ें करो जो कि बाकी सारे लोग देख सकें, जो कि है सोशल मीडिया वाली चीज़ें। अब लास्ट 2 फैक्टर्स की और बात करना चाहूँगा, जिसमें कि एक आ जाता है इन्फ्लुएंसिंग मार्केट। हो ये रहा है कि रहे कहे जो जिनके माइंड में आता भी है ना कि मतलब हम थोड़ा सा प्रॉपर्टी मतलब खरीद लेते हैं, गाँव में खरीद लेते हैं, वो तो रहे कहे वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। इन्फ्लुएंस इस चीज़ से हो जाते हैं, ऐसी वीडियोज़ बनती है जब कि बाय अ होम वर्सेज रेंट। तो यहाँ पर दिखाया जाता है कि रेंट वाला इंसान अच्छा है क्योंकि वो रेंट पे भी लगा रहा है, स्टॉक मार्केट पे भी लगा रहा है, इस पे भी लगा रहा है, उस पे भी लगा रहा है, ठीक है। दीज आर ऑल गुड अकॉर्डिंग टू मी, दीज आर मतलब ये स्टेप्स लेना, दीज आर ऑल गुड। बट द मेन क्वेश्चन इज, क्या आप अपने अभी का खाना दाव पे लगाओगे? मतलब जो आप खाना अभी खाने वाले हो उसको दाव पे लगाओगे? नहीं। तो इसका मतलब ये है 3 चीज़ों को आप पहले इनिशियल पॉइंट पे दाव पे नहीं लगा सकते, विच इज़ फूड, शेल्टर एंड योर क्लोथ्स। अभी का खाना दाव पे नहीं लगा सकते, अभी का कपड़ा दाव पे नहीं लगा सकते, और अभी का घर दाव पे नहीं लगा सकते। तो जब तक आपके पास एक बेसिक घर ही नहीं है, आप ये क्यों सोच लेते हो कि हम स्टॉक मार्केट में लगा लेते हैं? बिकॉज इट्स वाज मोर स्मार्ट चॉइस, क्योंकि हमने किसी यूट्यूब पे किसी इन्फ्लुएंसर को देखा है जिसने बताया है कि बाय अ होम वर्सेस रेंट। सो रेंट जो करते हैं वो अच्छे इंसान होते हैं, इसलिए हमारी जनरेशन को जनरेशन रेंट बोला जाता है, क्योंकि हम अपने आप को स्मार्ट समझते हैं कि हमने रेंट ले रखा है, बल्कि हमें ये नहीं पता कि हमारे पास एक घर भी नहीं है, मतलब कि हमारे पास अभी का खाना नहीं है, हमारे पास अभी का क्लोथ्स नहीं है, या हमारे पास अभी का शेल्टर नहीं है, जिसमें कि हम लैक करते हैं थर्ड वन, जो कि है अभी का हमारे पास शेल्टर नहीं है। सो ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि हम कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस भी हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जो हमारा मेजर लैक करता है, वो है हमारा शो ऑफ कल्चर को लेके। मतलब आज की डेट में जब हम किसी को बताते हैं ना कि मेरा खुद का घर है, तो उतना कूल नहीं लगता एज़ कम्पेयर टू जब रेस्टोरेंट में किसी को लेके जाते हैं डेट पे और वहाँ पर कार्ड से पे करते हैं कि ये कार्ड लिया और ऐसे हाथ से दिया और क्रेडिट कार्ड से पे किया, तो कूल वो लगता है कि हाँ कितना भी बिल बना मुझे कोई टेंशन नहीं, क्रेडिट कार्ड से पे करना है, नेक्स्ट मंथ फिर से दे दूंगा। सो दीज आर ऑल ब्लफिंग थिंग्स। ये चीज़ें ऐसी हैं जो आज की डेट में लोगों को अंदर से खुद ये सोचने मजबूर कर रही है कि शायद से हमें एसेसरीज पे ज़िंदा रहना है और बेसिक नीड पे ज़िंदा ही नहीं रहना। देखिए, वांट्स भी तभी क्रिएट होते हैं जब बेसिक नीड हो, ज़िंदगी होगी तभी तो आगे जीने की चाह होगी ना।
वैसे ही जब आगे जीने की चाह होगी तो बेसिक नीड्स होंगी, तभी तो आप वांट्स मांगने की कोशिश करोगे ना। जब बेसिक नीड ही नहीं है तो आप अपने आप को गरीब क्यों नहीं मान लेते? देन यू हैव टू कॉल योरसेल्फ एज अ गरीब, यू हैव टू कंसिडर दैट यू आर पुअर। आपके पास खुद का घर नहीं है, आपके पास अभी का खाना नहीं है। जब अभी का खाना नहीं है आप अपने आप को गरीब बोलोगे। वैसे ही अगर आपके पास अभी का खुद का घर नहीं है, खुद का घर खरीद नहीं सकते, तो आप गरीब बोलो अपने आप को। लेकिन नहीं, वी आर नॉट कंसिडरिंग आवर सेल्फ एज अ पुअर जस्ट बिकॉज वी हैव क्रेडिट कार्ड एंड वी हैव टू जस्ट डू दिस कि कितना बिल आया है मेरे को देखने की जरूरत भी नहीं है। उनका जो वो आता है रिसीट मांगा, उसमें अपना रखा कार्ड, वो जाके पे करके आ जाएगा एंड दैट्स इट। सो दीज आर ऑल फैक्टर्स जिसकी वजह से हम धीरे धीरे कहीं ना कहीं चेंज हो रहे हैं। एंड ट्रस्ट में कुछ टाइम तक मेरा खुद का यही मानना था कि जब हम चीज़ों को EMI पे बाय कर ही सकते हैं, देन वाई वी आर नॉट डूइंग दैट? Why we are not buying cars? Why we are not buying BMW? Why we are not buying a sports bike? At that time, I just realized कि एक्चुअली में मुझे पहले ये पढ़ना चाहिए कि मेरा बिजनेस क्यों नहीं चल रहा। सो यू हैव टू कंसिडर कि आपको बेसिक नीड की तरफ जाना चाहिए। फर्स्ट यू हैव टू बाय अ प्रॉपर्टी, देन यू हैव टू थिंक अगेन कि आपको ज़िंदगी में आगे क्या करना है, क्या लेना है, क्या नहीं लेना। लेकिन ये चीज़ मानना ज़रूरी है कि पहला खाना होना चाहिए, फिर कपड़ा होना चाहिए और फिर शेल्टर होना चाहिए। ये 3 चीज़ आपके पास होनी चाहिए, तब तक आप अपने आप को एक स्मार्ट जेनजी नहीं मान सकते।